ओटीला थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लाइनमैन युवक की मौत हो गई। दरअसल वे जब बिजली विभाग के अंतर्गत लाइन पर काम कर रहे थे, इस दौरान अचानक लाइन चालू होने से करंट आ गया। करंट से उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता साहब सिंह गुर्जरों ने परिजनों से बात की। युवक के परिजनों ने यहां चक्का जाम कर दिया था। चक्का जाम की सूचना मिलते ही एसडीओपी, एसडीएम सहित बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। ऐसे में साहब सिंह गुर्जर ने अपनी ओर से 51,000 रुपये की सहायता मृतक के परिजनों को की है। वहीं इस मामले में प्रशासन से भी मदद लाने की बात कही है। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने यहां पहुंचकर अधिकारियों और नेताओं से बात की। सर, ये ओटीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ ओटीले पर ये घटना घटित हुई है कि सुनने में आया बिजली विभाग का कोई कर्मचारी प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ मारा गया और उसको करंट लग गया। इस बारे में आप सर क्या कहना चाहें? ऐसा है, मुझे ये जानकारी जैसे ही मुझे मिली मैं मौके पर आया और ये बडेरा फीडर पर रामनिवास बघेल मेरा अच्छा समर्थक और एक परिवार से है, ये समझो। तो ये बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही रही है। जब वो लाइन जोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ था तो हाथों में ग्लव्स नहीं थे। अब ग्लव्स एमपीबी की तरफ से नहीं मिले हैं, क्या कारण है? या लाइन जोड़ दी गई, जब उस समय वो लाइन जोड़ने के लिए चढ़ा हुआ था तो परमिट लिया जाता है, तो परमिट उसका लिया था या नहीं, क्या बात है? इसकी हमने अधिकारियों से बोला है कि इसकी जांच करें और इसमें जिस अधिकारी की तरफ से कर्मचारी तरफ से लापरवाही रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और अभी यहाँ ओटीला पर जो चक्का जाम हुआ है, उनके परिवार और गांव, समाज, आसपास के लोगों के द्वारा तो ये बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई है, क्योंकि रामनिवास का सभी से लगाव था। पुलिस पर भी सर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि 4 से 6 घंटे तक डेड बॉडी रोड पर रखी हुई है और टीआई थाना ऐसा है, ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन की बात हो, एसडीएम तहसीलदार की बात हो, या हम जैसे समाज सेवियों की बात हो, चाहे उनके परिवार की बात हो, जब ऐसी घटना घटित होती है तो आपस में एक दूसरे से बात करने में और उस मामले को निपटाने में, समझाने में, उनको संतुष्ट करने में वक्त लगता है। और प्रशासन की तरफ से मैं लापरवाही इसलिए मानूंगा कि यदि कोई उनकी मदद ही करनी थी तो मेरे ख्याल से इसके लिए 4-5 घंटे तक उन परिवारों के लोगों को, समाज के लोगों को, हम जैसे समाज सेवियों को 5 घंटे इंतज़ार क्यों करना पड़ा? क्यों ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मंत्री और विधायक की भी पूरी तरह से ये लापरवाही है। जब वो इस शहर में है, इस क्षेत्र में भी, ये शहर की बात छोड़िए, मुझे मालूम चला कि गुनारा में कार्यक्रम था, तो एक दायित्व तो फर्ज भी बनता है कि अब जो जनता ने उनको चुन के भेजा है वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है। मैम, आज ओटीला थाना अंतर्गत एक घटना घटित हुई। विद्युत विभाग का एक कर्मचारी अचानक से लाइट को शट डाउन किया और फिर चालू कर दी गई, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम लगा दिया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें करीब 1 बजे सूचना मिली थी कि एक ओटीला गांव का निवासी और लाइनमैन का काम करता था, तो वहाँ पर उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद बॉडी को पीएम के लिए रवाना किया। फिर जब बॉडी पीएम के बाद अपने क्षेत्र में आई तो उसके बाद फिर परिजन चक्का जाम करने लगे। उनकी कुछ मांगें थी पुलिस और प्रशासन से, इस कारण से चक्का जाम लगा। सुनने में आया कि लगभग 4 से 6 घंटे बाद पुलिस प्रशासन ने उसकी वैधानिक कार्यवाही की। पब्लिक का कहना ये और परिवार के सदस्यों का कहना ये, इसलिए उन्होंने चक्का जाम किया। तो ये कहाँ तक सही है? चूँकि डेथ बॉडी करीब 4:30 बजे लगभग आई थी और तभी से ही परिवारजन और पुलिस प्रशासन से जो परिवारजन की मांगें थी उनके मध्य कि किस प्रकार से उनकी मांगें पूरी की जा सकती हैं और विद्युत विभाग के द्वारा तो आपस में सहमति से जो मांगें थी उनको मान लिया गया विद्युत विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो अब स्थिति सामान्य है और जो भी यथासंभव मदद की जाएगी वो हम सभी के द्वारा की जाएगी।
जा रही है। प्राथमिक तौर पर मैम ये देखा गया है कि विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी जब चढ़ता है तो हेलमेट उसके लगा होता है, तो ये कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की भी लापरवाही कही जा सकती है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए उसकी मृत्यु हुई। तो गिलास पे भी नहीं थे मैडम? ये तो अभी जांच के दौरान सामने आएगा, चूँकि हम लोगों ने पंजीबद्ध कर लिया है। इसके बाद जांच में जो भी बिंदु आएंगे, जिन जिन लोगों को दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू।